अच्छा, मैं शुरू पहले यहाँ से करता हूँ। आपने कहा कि हो सकता है कि ये सीमा माजी में इन्होंने स्कैम किए हुए हैं। सर ये कैसे कह लीजिए कि हो सकता है उसने ना किए हों? इसके सबूत मौजूद हैं बेशुमार। बारहा हम इसके ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। सीमा की अगर शुरू से हम बात करें तो इसकी शादी किस तरह हुई थी? आप खुद बता चुके हैं कई मर्तबा। कह लीजिए कि वो गुलाम हैदर से, उस बेचारे से मेरे ख्याल में कोई 8 लाख में सौदा तय हुआ था, इसके वालिद साहब। और इसके बाद मैं बारहा अपने व्लॉग्स में आपके चैनल के तवज्जुह से ये ऑडियंस को बता चुका हूँ कि सीमा एक मर्तबा नहीं, इससे पहले भी एक मर्तबा सऊदी अरब का और नेपाल का दौरा कर चुकी है, जिसमें उसके बच्चे उनके साथ मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बच्चे उस वक्त सीमा की फैमिली के पास मौजूद थे, सीमा की भाई के पास, सीमा की बहनों के पास मौजूद थे। यानी ये सारी फैमिली इस मामले में आगाह थी। सीमा जो कुछ कर रही थी, जो कुछ कर रही थी गुलाम हैदर के साथ कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है, गुलाम हैदर को धोखा दे रही थी, गुलाम हैदर से स्कैम कर रही थी। ये बच्चों को अपने बाप को बताए बगैर लेकर जाना, ये स्कैम नहीं है तो और क्या चीज है? तो इसकी स्कैम से तो सारी कह लीजिए कि वो दास्तान इसकी भरी पड़ी है, शादी से लेकर अब तक। तो बाकी रही बात आप ये जो कह रहे थे सचिन वाली, मुझे तो यकीन माने, मैं आज भी इस चीज पर कायम हूँ कि सचिन जो है ये एक जस्ट डमी है। और ये कह लीजिए कि कुछ भी। अच्छा रामेश साहब, साथ में आपको ये भी बता दूं कि साथ एक दोस्त अभी ने कमेंट्स किया, उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो लिंक उनको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मेरे ख्याल में आपने लिंक डाला हुआ है, तो वो वहां से जाकर मैं इसमें यही कहूंगा कि आज का जो लाइव सेशन था, मैं चाहता हूं कि क्योंकि हम सचिन जो है उसको इसके मुताबिक, अपना एपी सिंह के मुताबिक जो नया कानून है या जो भी है, ये मेरे ख्याल में, मेरी कह लीजिए कि वो राय के मुताबिक 100% चांस है कि ऐसा हो सकता है। बल्कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा। क्योंकि सचिन को आप देख लें, उसकी माशाल्लाह, वैसे तो ये बात नहीं करनी चाहिए किसी के हुलिये के ऊपर या किसी के कह लीजिए कि वो यानी लाइफ स्टाइल के ऊपर, पर ये हमें इस वजह से करना पड़ रही है क्योंकि अगर माजी को देखें तो ये सारी चीजें हमें नजर आती है। और सीमा जिस बंदे की खातिर गई है, मैं आज भी इस चीज के ऊपर स्टैंड करता हूं कि सीमा सचिन के लिए नहीं गई। बंदा कोई और हो सकता है, वो इदारे का बंदा भी हो सकता है, वो एपी सिंह जिसका मोहरा है। मैं बारहा आपसे कह चुका हूं, ये सचिन कोई प्यार पूर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये चीजें ऐसा ऐसा जो है, अब क्योंकि रोशन नजीम साहब या उसके गुलाम हैदर साहब के वालिद अब जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आएगी कि पता चलेगा कि उसका ओरिजिन जो है वो सीमा का पाकिस्तान से है, या कह लीजिए ओरिजिनल तौर पर थी वो भारत की, पाकिस्तान में आई हुई थी। ये सारी चीजें खुलकर सामने आएगी। तो ये बिल्कुल आपकी बात जो है वो 100% दुरुस्त है। मैं उसके साथ जाना चाहूंगा कि ये सचिन के साथ आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जब भी उसका कह लीजिए कि वो आगे को सेफ साइड उसको मिलेगी, तो वो उस साइड पे चली जाएगी और सचिन जो है वो बेचारा वैसे का वैसा रहेगा। अब भी मेरी राय ये है कि सचिन को इस्तेमाल किया जा रहा है, सचिन डमी है, उसको यूज किया जा रहा है। इसके पीछे मुहर्रिकात, इसके पीछे जो लोग हैं वो कुछ और हैं। जिसका मोहरा एपी सिंह है, वो कानून से भी बालातर हैं, वो इदारे के लोग हो सकते हैं, वो रियासत के लोग हो सकते हैं, तो वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से इनको जमानतें भी मिल रही हैं। इसी वजह से कह लीजिए कि वो बड़ी कह लीजिए जिसे कहते हैं बबांग दोहल गुफ्तगू भी कर रही है, व्लॉग भी कर रही है, और प्रॉपर्टी भी खरीद रही है, और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की बातें भी हो रही है। मतलब कोई मजाक है यार? ये कैसे हो सकता है कि मतलब इलीगली तौर पर, मिसाल के तौर पर आप और मैं चले जाए जनाब अमेरिका में और जाकर कहें कि हमने अपने बच्चे भी दाखिल करवाने हैं, हमने जनाब अपने कह लीजिए कि वो इधर हमने वो लाइफ स्टाइल भी अपना गुजारना है, हमने कोठियां और कारें भी खरीदनी है, हमने शादी भी करनी है। वो कहेंगे तो ऐसी तैसी है। मतलब कोई है बात करने वाली? कोई सीमा ने ये कहा है, ये कल परसों से ये बात हो रही है, और मुख्तलिफ बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमेशा हमारे लाइव सेशन में होते हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि सीमा ने ये कहा कि मैंने तलाक ली है। हुजूर वाला सवाल बेसिकली ये है कि सीमा तो बहुत सी बातें और भी कह चुकी हैं, तो फिर सीमा जो कहेगी वही सच होगा, वही मान लिया जाएगा। तो सीमा और भी बहुत सी बातें कर चुकी हैं, और भी बहुत से वो काम कर चुकी हैं जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ना हम मानने के लिए तैयार है, ना बाकी दुनिया जो जो सीमा को जानते हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सीमा की कोई भी की हुई बात वो सच नहीं है, तो और ना ही उसको मानने के लिए हम तैयार हैं।
تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سیما نے یہ کہا ہے کہ میں نے طلاق لی ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از کنسیڈر کر لیں کہ سیما طلاق لے کر گئی ہے. باقی اس میں فیکٹس اینڈ فگر آپ ابھی بتا چکے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگر اس میں موجود ہیں اور واضح طور پر ثبوت ہیں, جس طرح 10 مئی کی اس کا وہ ایک کیا تھا وہ وائس نوٹ تھے یا باقی ساری چیزیں تھی, تو وہ ساری چیزیں ثبوت کے طور پر بھی موجود ہیں. اور اگر ثبوت کے طور پر موجود نہ بھی ہوتی تو تب بھی سیما کے کہنے کے اوپر میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیما اور بھی بہت سی باتیں کر چکی ہیں کہ غلام حیدر یا اس کی فیملی تشدد کرتی تھی, مجھے گھر میں پیسے نہیں دیے جاتے تھے, جس کے روشن العظیم صاحب نے ثبوت ان کے بارہا دیے تھے کہ غلام حیدر ہر مہینے میں 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ان کو ہر مہینے کا بھیجتا تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ پہلے یہ سارے جھوٹ بول چکی ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا, حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ والا بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ میں طلاق لے کر گئی ہوں, طلاق لے کر گئی تو اس کے ثبوت کدھر ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ثبوت تو ہونے چاہیے طلاق کا نا. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایک بندہ کہ یار میں نے طلاق لی ہے تو اس کی طلاق کو کنسیڈر کر لیا جائے گا. آپ کل کو عدالت میں کیا چیز پیش کریں گے؟ کیونکہ کوئی ثبوت تو کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. تو وہ بالکل ایک بندہ نا وہ کہتے ہیں نا جھوٹا ہو جاتا ہے, جس طرح کہتے ہیں وہ ہماری ایک زبان میں کہ سفید کوا کالا کوا ایک ہوتا ہے نا, سفید کوا یعنی بالکل واضح طور پہ جھوٹ. تو سیما کی وہی صورتحال اب تک ہو چکی ہے. تو باقی رہے گی بات یعنی پروسیس کی, تو پروسیس اب میرے خیال میں جہاں تک حالانکہ عمر کے میں یہ چیز پہلے یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا, شروع میں ڈے ون سے میرا یہ موقف ہے کہ سیما جتنا کر لے کتنا ہو سکتا ہے, یعنی وہ کتنے حد تک رہ سکتی ہے بھارت میں, 2 مہینے 4 مہینے ہیں, بالآخر ان کو کسی نہ کسی دن پاکستان میں وہ نکالیں گے اور ان کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں ایک شرط یہ ہے کہ اگر وہ جاسوس نہیں ہے انڈین, کیونکہ انڈین جاسوس کی بات ہو رہی ہے, میرا ڈے ون سے موقف بھی یہی ہے اور میں آپ کے لائیو سیشن میں بارہا یہ ڈسکس کر چکا ہوں, کیونکہ گمان یہ جاتا ہے, خدشہ یہ ہوتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے جاسوس ہی اس طرح کام کرتے ہیں کہ ان کو ٹائم لگ جاتا ہے, ان کو سالوں سال لگ جاتے ہیں دوسرے ملک میں جا کر وہ اپنا کام جو ہے کرتے ہیں, اپنا نیٹ ورک پھیلاتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں, بچے بھی ان کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ناممکن نہیں ہے, اس کی مثالیں 1-2 میرے پاس آلریڈی موجود ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے, تو یہ ممکن ہے. خدشہ یہی ہے کہ وہ انڈین جاسوس ہے. اگر وہ ہے تو پھر وہ کہہ لیجئے کہ وہ انڈیا میں رہے گی, اگر نہیں ہے تو بالآخر 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے. جس طرح آپ کے لیے جو انڈین ایجنسی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پاکستانی جو ادارے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر ادارے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقہ کار کے مطابق ادارے اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہہ لیجئے کہ وہ سیما کو یا جو بھی وکٹم ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ کھل کے آپریٹ کر سکے, کھل کے اپنے معاملات چلا سکے, اور تاکہ اس کی جو بھی نقل و حرکت ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے قابو میں رکھا جا سکے. اس وجہ سے اس کو تھوڑی سی ڈھیل بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ انڈین اداروں نے اسے ایک ڈھیل دی ہو اور اس ڈھیل کا فائدہ وہ خود اٹھائیں گے بعد میں, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کہاں سے آئی, کیوں آئی, اور ان کے اب روابط کہاں پہ ہیں. اور آپ وکیل ہیں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جو قانونی معاملات ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اگر ضمانت لے کر آئے تو اس میں عدالت کچھ, اور خصوصاً اس قسم کا کیس ہو تو عدالت کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں, کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں, کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو جہاں تک میری ریسرچ ہے کہ سیما کے اوپر بھی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی, کچھ شرائط تھی کہ آپ نے کوئی موبائل نہیں خریدنا, آپ نے کوئی نیو سم نہیں خریدنی, اور اگر آپ نے کوئی موبائل فون استعمال کرنا ہے تو عدالت کو آگاہ کرنا ہے. اور میری ریسرچ کے دوران یہ چیز بھی مجھے ملی کہ کچھ سمیں جو برآمد ہوئی شروع کی اگر بات کی جائے سیما سے جب ہوئی تھی تو وہ چائنیز سمیں تھی. تو وہ کہاں سے آئی تھی چائنیز سمیں, اور اس کے بعد پھر عدالت کے جب احکامات کہہ لیجیے کہ انہوں نے ہوا میں اڑا دیے. ویسے تو اصولاً تو اس کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے تھی, جو میری ایک پرسپشن ہے, جو میری ایک رائے ہے. میں نہیں سمجھتا, جہاں تک میں نے کچھ اپنے وکلاء دوست ہیں ان سے میں نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا, جس خاتون کا کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے, تو اس کو ضمانت کیسے مل سکتی ہے؟ اصولاً اس کو ضمانت ہی نہیں ملنی چاہیے تھی. اگر اس کو ضمانت مل گئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے عدالت کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن, کچھ شرائط ہوتی ہیں, اور وہ شرائط اور وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہی وہ فالو نہیں کرتی تو پھر تو کہہ لی میرے خیال میں قانون سے بالا تر ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اگر ایک خاتون
भारत में बैठकर, दूसरे मुल्क में बैठकर, उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई दूसरा उसको जानने वाला नहीं है सवाए एक दो बंदे के, तो उसके बावजूद वो वहां बैठकर कानून से बालातर क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कानून से बालातर है तो फिर वो पहले बारी मेरी बात होगी कि जासूसी वाला जो अंसार है, जासूसी वाला जो एक निशान है वो उसकी तरफ जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है जो इदारे हैं वो उनका तरीकाकार यही होता है, वो ढील देकर उसके ऊपर काबू पाएंगे और उसके बाद फिर इसको डिपोर्ट किया जाए। मेरे ख्याल में डिपोर्ट नहीं होगा लफ्ज़ इसके लिए, सूटेबल यही है कि उसको निकाला जाएगा धक्के मारकर, क्योंकि डिपोर्ट का मसला तो वो तभी आता है जब अगर कोई बंदा जाए लीगली तौर पर और वहां जाकर रह जाए, तो उसके बाद फिर उसको डिपोर्ट किया जाता है। ये बंदा गया ही इलीगली तौर पे है तो उसको डिपोर्ट कैसे किया जाएगा? इसको निकाला जाएगा। उनको वीजा नहीं मिला, उसने वीजे के लिए अप्लाई किया। मैं आपको बारहा अभी गुफ्तगू यही हो रही थी कि सीमा की किसी बात का मैं तो आपको यकीन नहीं करता, मैं नहीं बल्कि बाकी जो जानने वाले हैं, कोई भी सीमा की बात का यकीन नहीं करता। ना उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया और ना ही बाकी इस किस्म के जो झूठ वो शुरू से बोलती आ रही है, अब तक वो बोलती आ रही। कोई वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया, कोई उसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। दूसरी बात आपने वो वैलिड कही है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर कोई बंदा वीजा के लिए अप्लाई करे और उसका वीजा अप्रूव ना हो तो फिर वो इलीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में घुस जाए, और वो भी सोवरेन कंट्री के खिलाफ, और जाकर अपने मुल्क के खिलाफ कह लीजिए कि वो बकवास शुरू कर दे, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मजहब के खिलाफ बातें करना शुरू कर दे। अपना मुल्क जहाँ से वो गई हो वो भी सोवरेन कंट्री हो, तो ये बस एक बच्चों वाला खेल है, कोई फिल्म हो रही है। मुझे यकीन माने इस चीज की या इस फिल्म की मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। यानी कोई झूठ होता है, कम से कम कह लीजिए उसका कोई बात होती है करने वाली, कम से कम झूठ बोला। वो क्या शेर था मेरे ख्याल में जफर इकबाल का, कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ठीक हो गया? तो झूठ भी बोले ना कम से कम, तो उस पर थोड़ा सा रहना चाहिए झूठ के ऊपर भी। तो ये थोड़ा होता है, एक दिन झूठ बोलते हैं, अगले दिन और झूठ होता है, फिर झूठ खत्म हो जाता है, फिर अगला दिन फिर नए झूठ को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अजीब तमाशा बना रखा है इस खातून ने, यकीन माने। मुझे तो करी आप रिसर्च करते वक्त भी जो चीजें नजर आती हैं वो यानी वो मतलब का वो कहते हैं ना सिर चकरा जाता है। तो ये सूरत हाल अब बन चुकी है। बहरहाल फिलहाल तो यही अपडेट आपने दी है कि अभी गुलाम हैदर साहब के जो वालिद हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर यानी जो लीगली प्रोसेस है उसको फॉलो कर लिया है। इससे पहले आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरा तो कह लीजिए कि अब गुमान ये हो चुका था चंद दिन पहले कि अब हो सकता है कि गुलाम हैदर साहब जो है वो जाकर मिल न लें या सुलह न कर लें, क्योंकि उस वक्त ये होता था या नजर हमें ये आ रहा था कि रोशन नजीम साहब आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपको भी बताया होगा और हमने भी उनसे सुना कि उन्होंने ये कहा कि गुलाम हैदर साहब के वालिद नहीं आ रहे, और शुरू में नहीं भी आ रहे थे। हो सकता है उसकी अपनी वजूहात हो सकते हैं, पर हमारी जो परसेप्शन थी वो गलत साबित हुई। उनके वालिद साहब जो हैं वो अब मिलकर खड़े हो गए हैं इसके रोशन अजीम साहब के साथ। अब प्रॉपरली जो एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगला जो प्रोसेस है एट द एंड होना चाहिए। मैं आपको बारहा कह चुका हूँ, एट द एंड कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो पर दोबारा फिर दोहराऊंगा, अगर वो जासूस वाला फैक्टर मौजूद नहीं है तो फिर एट द एंड यही होगा, सीमा को वापस पाकिस्तान में ही आना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी इदारे हैं, जो पाकिस्तानी कानून का इतलाक भी उसके ऊपर होगा कि उन्होंने पाकिस्तान का कहाँ कहाँ कानून तोड़ा, कहाँ कहाँ वायलेशन की, और बहुत सी जगहों पर उन्होंने वायलेशन की है। मजहब की तौहीन भी की है, कानून की तौहीन भी की है, अदालत की तौहीन भी की है, सभी कुछ किया है। इंडियन इदारे उनसे निपटे या न निपटे वो उनका अपना मसले मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में कानून तो उनको वहां से कह लीजिए कि वो भुगतना चाहिए, जेल में डालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं उसके साथ कर रहे, तो फिर उसकी अपनी मर्जी। पर पाकिस्तान में अगर वो आएगी तो पाकिस्तानी इदारे इंशाल्लाह कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो भी एक प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेंगे और उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जी।